सरसों जोत दिन, सरसों बाल की एकदम से जोत के चला गई। हम लोग के डरवाइन धमकाइन कि पुलिस आ गई। खेत में फसल तैयार रहा, तैयार इतना गेहूँ आ रहे हैं और सरसों कुलान रहे हैं एकदम, ऊपर एकदम जोताई दिए हैं। खेतन को ना बा कुल जो रातन लाई नहीं, कुल योगी है मोदी करत हैं और क्या करी जो रातन लाई नहीं, सड़क बन के सब दौरा चलत है। हमारे काटे बिना बसो ना बा, कौन सा खेत में काटी बताओ भैया, जब पैसा दिए तब खाबू जी। आपसे मीटिंग हुई है, डीएम साहब आश्वासन तो दिए हैं बहुत अच्छे से कि ठीक है हम करवा देंगे 15 अगस्त तक, लेकिन लिखित के तौर पे जब बात हुई तो डीएम साहब इतना नहीं कह पाए एडीएम साहब के पास फोन करके कि हम ठीक है अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं, इस पे जो सिग्नेचर वाली बात है भी आएंगे या मतलब कभी इधर बीच में आए कुछ, क्योंकि आज तक 3 दिन से चल रहा मामला इन लोगों का। डीएम साहब से आज इनकी बात हुई है, डीएम साहब ने बात किया है, डीएम साहब ने पूरा समझाया बुझाया है इनको, लेकिन अब ये और कहाँ से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये कह नहीं सकते। मतलब ये लग रहा है कि कोई न कोई पीछे इनके खड़ा हुआ है। हाँ, डीएम साहब से आज भी बात हुई है और लगभग 40 मिनट तक डीएम साहब कप्तान साहब के सामने साथ में बात हुई, मेरे चैम्बर में बात हुई है और डीएम साहब ने इनको विधिवत समझाया। 233 जो गई है आजमगढ़ वाया अम्बेडकर नगर होती है बस्ती नेपाल बॉर्डर, इसमें हमारी जमीनें 3 बार ली गई हैं, 3 फेस में। एक 30 जुलाई सन 2012 में, दूसरी बार 14 अप्रैल 2018 और तीसरी बार 29 दिसंबर सन 20। एडीएम संतुष्ट थे परसों किसानों से बात करके, और 3 एसडीएम 1 सीओ दस्तखत किए और एडीएम किए कि तीनों फेज के प्रत्येक गाटे में 51 एयर आवासीय यानी आकर्षक दर से भुगतान जिस गांव का हाईवे पर रेट है या सर्किल रेट गांव का है दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टैंप ड्यूटी विक्रेता और क्रेता देता है इन्हीं लोग को, और किसान अपनी जमीन बेचने जाए तो रजिस्ट्रार या उनके बाबू पूछ लेते हैं कि पैसा मिला है कि नहीं। यदि विक्रेता कह दिया पैसा नहीं मिला है तो रजिस्ट्रार या उनके बाबू कलम आगे नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत ये आप जो हाईवे देख रहे हैं ये टांडा और अम्बेडकर मेन हाईवे है। यहाँ पे ये जो माताएं बहनें और कुछ पुलिस महकमा और जो किसान कुछ यूनियन के लोग बैठे हैं, इस मतलब गर्मी में, जिस गर्मी में लोग अपने घरों में कूलर में और एसी में और पंखे में बैठे होते हैं, ये बेचारे अपनी जमीन को दे दिए हैं, लेकिन अभी सही से ना इस परिवार को मुआवजा मिला है। और ऐसा बताया जा रहा कुछ लोगों के द्वारा कि पैसा भी आधा आ गया है, लेकिन मतलब जो प्रशासन में जो लोग हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आइए कुछ लोग हैं जाने प्रयास करते हैं। क्या दिक्कत है? क्या करी भैया, खेत चला गया, पैसा कौन आ पाएंगे। अच्छा, हाँ, और 5 अपना अपना साल हो जात बा, तो कहा थे नहीं पैसा दी है, पता ना कहा था हम जानता ही दिखाई ना पड़त है, नहीं बाई कह के भागत है यार बाहर। अच्छा, हाँ भागत फिरत है, डीएम अवतन है, अपने जमीन है अपने हकोन पावे, बैठ के तपस्या करे, दिन भर भूखन पियासन मरे। 3 दिन हो गए भैया, अभी मैं आई ना क्यों जमी, खाली 3 दिन से ही बैठी है। हाँ 3 दिन से बैठा है, तब का रातों दिन, रात दिन, हाँ रात दिन सभी बैठे हैं यहाँ पे गर्मी में, और डीएम का कुछ आता पता नहीं है, यहाँ कुछ निवारा करे कब देंगे कब नहीं देंगे। कहीं हम बीमार है ऐसे कहा था। जब मामला किसानों का आया, मैं बता दूं आपसे, ये वो समय है जब किसान लोग बेचारे अपने खेतों में धान की रोपाई करते हैं, और बेचारे धान की रोपाई करे कि यहाँ अपने मतलब पैसे के लिए बेचारे बैठे रहें, और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ रात में बैठते हैं, दिन में और भाई जब तक रात दिन सभी बैठे हैं, हाँ तभी तक सब लोग रहेंगे यहाँ, अपना घर द्वार। कुछ पैसा नहीं दिए, कुछ दिए नहीं, कुछ दिए हैं थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत दिए, और किन लोगों का कुछ, मेरा खुद ही यहाँ का कुछ पैसा नहीं मिला है, जैसे 3 जगह गया है, यहाँ का पैसा नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं मिला है। तो क्या कह रहे हैं, मतलब देंगे नहीं देंगे? कहा तो रहे हैं, लेकिन जब दे तभी तो। 1.5 साल से हमारे सोन आई, 2 साल लग जाएगा, तब से धरना पड़ा बा। क्या बात है? 3 साल से धरना गए बा। 3 साल से? हाँ, यही मनई बनमत बा, खात बा, पड़ा बा, और सुनवाई ना ऐसी यही है वैसी। हाँ
मतलब डर के मारे? हाँ वैसे आवा थी, वैसे यहाँ वैसे भाग ले हैं। अरे तो उन्हों लोग के हो लड़का उड़का हुई है, आखिर में किसान के लड़का है भैया, क्यों किसान के लड़का हुई है, बाकी इतना परेशानी की है कि नाक दे दे उन्हों बाल बच्चे खाए। आखिर में खाना कहाँ से खाए? दाल चावल कहाँ से खाई है, कहाँ से हमरा सब खाओ, कहाँ से पब्लिक खाई? तो खाना पीना कैसे मिलता है? वही बना था और घर वाले कहा थे तब आपको? उपवास करे अपन, चाहे खाए चाहे ना खाए। उपवास करे, घर में भैंस गोरू है, सब उपवास कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए भैया, जिस देश में किसान बैठेंगे धरने पे, उनकी महिलाएं बैठेंगी, तो आखिर में खेती बाड़ी कौन करेगा? आइए देखिए, कुछ और लोग पगड़ी उगड़ी बांध के बैठे हैं, जिससे लग रहा है युद्ध होने वाला है। ये पगड़ी उगड़ी काहे बांधे हैं आप लोग? अरे हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई खाती और कथुआ खाती। हमारे लोग का खेती चला गवा है। आज 12 साल से इसी झूला था इधर के। जब खेतिया लेन तब काव कह रहे लोग, जब खेतिया आपको ले लेन तब काव कह रहे पैसा तो हम लोग दे। हाँ और दे ना बहन नहीं है भाई, ना दे हैं अभी, ना दे 1 रुपया ना दे हैं। जब लेबर का रहा तब मतलब फुसलाए लेना आप लोग? हाँ फुसलाए लेन एकदम। सरसों जोत दिन, सरसों भाल की एकदम से जोत के चला गई। हम लोग के डरवाइन धमकाइन कि पुलिस आ गई। खेत में फसल तैयार रहा? हाँ तैयार, अपना गेहूँ आ रहे हैं और सरसों पुलान रहे हैं एकदम, ऊपर एकदम जोताई दिए हैं। अब आप समझिए कि ये बेचारे किसान इनके पास अगर आय का कोई स्रोत होता है तो वही गेहूं धान होता है। बेचारे बच्चे क्या खाएंगे? आप एक हफ्ता में हो जाएगा नहीं हो रहे हैं, 100 लड़के हो गए, क्या खाएंगे? शादी ब्याह कैसे होएगा बताओ? अब आप लोग धरना बैठाए नहीं? धरना आज 12 साल से बैठा था। अब की फिर कब शुरू हुआ? और का 25 तारीख के। दिन रात यही है? हाँ दिन रात यही जमा है। महिलाएं बता रही हैं डीएम भाग लेते हैं चुप। और का पुलिस लाग रहे डीएम का 2 मिनट का नहीं छुट्टी है, आज डीएम के 2 घंटा छुट्टी है। आज यहाँ बैठी है पे। हाँ कल 2 मिनट का ना छुट्टी रहा है। डीएम का हमारे फालिज मार दी है डीएम के। हाँ फालिज मार दे, कमाई पे ना कर बुखार आई गया। तब दवा कैसे होगा? दवा सरकार करावे उनका। हाँ जैसे हम लोग सरकार से मांगत आई, वो सरकार से दवाई करावे। अगर डीएम को समस्या हो सरकार करावे तो आप दिक्कत का हो? सरकार पैसा दे, सरकार लोग करावे दवाई। सरकारी अस्पताल का हाल देखते हैं कौन हाल है? और सब बीमार हो जाते हैं। पब्लिक हमारे किसान यूनियन वाले सब धूप में, गर्मी में, छाँ बरसात में सब बैठे, हम लोग नहीं बीमार होते हैं। हम लोग के बच्चे हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बच्चे हैं, किसी के घर है कोई नहीं है। सब बताओ शादी ब्याह कैसे लड़किन के कही आई? खेती बाड़ी जब जोत लिए हैं और का बोला ये कही दे है उतना रहा आपके? हमारो लोगन के खेतवा बहुत उतनी था। हाँ सब खेत चला गया था। और जो है थोड़ा तार बचा है, एक दो कमरा के वो आरी खंदक मार दिए हैं सब लोग। हाँ मुआवजा पूरा नहीं देते हैं। अब आप समझिए कि आज जिन किसानों के पास थोड़ा सा खेत होता है वो भी बेचारों का ले लिया गया, और ये जैसा बताया जा रहा फसल खड़ी रही। ए माते, अब आप लोग बैठक पड़ा धरना पर? हाँ भैया मैं खेत तक को ना बा कुल जो रातों ले ली कुल योगी मोदी करत हैं और क्या करी। जो रातों ले ली, सड़क बन गया, सब दौरा चलत है। हमारे काटे बिना बसो ना आवा, पंचायत खेत में काटी। बताओ भैया जब पैसा दिए तब खाबू जी रुपया नहीं देवे दिए थे बैठी धान में बा बिना भर धुपों में रहे नहीं। तब का 9 बजे से यही बैठा है। 9 बजे से? हाँ आज 4 रोज हो गए, आज 4 रोज से बैठा है, मुआवजा नहीं मिल रहा। वैसे मैं ये भी कहूंगा जो मीडिया के लोग और भी आए कम से कम मामले को दिखाए, क्योंकि देख लीजिए उधर से अंबेडकर नगर जो मेन मुख्यालय, अगर वहां से भी लोग आते होंगे तो उनको भी परेशानी होती होगी। और ये टांडा आपका देख मतलब मेन ये भी है, अगर यहाँ जो भी लोग उनको भी दिक्कत होता। आप भी लोग यहीं पे हैं?
कहाँ धरना दे रहे हैं आप लोग? कहाँ धरना दे रहे हैं? अरे मुआवजा ताई दे था जो और का। हाँ मुआवजा ताई दे रहे हैं, धरना जो है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? अब कुछ क्लियर नहीं हो रहा अभी। 3 दिन से आप लोग यहाँ पे हैं, 3 दिन में आखिर में कुछ कहे नहीं कहे लोग? मौखिक रूप से कहने के लिए तैयार है, लेकिन मौखिक रूप से आज ये काफी समय से लगभग 7 साल से ये चल रहा है। 1.5 साल से ये डीएम साहब के साथ भी चल रहा है मौखिक रूप से। तो हम लोगों ने यही कहा कि मतलब आश्वासन दे ही रहे हैं सर, तो सर लिखित तौर पे दे दीजिए। जैसे अगर संभवतः डीएम साहब चेंज भी हो जाए तो अगले डीएम आए तो ये तो रहे कि हाँ हम लोगों के साथ कुछ समझौता हुआ है। नहीं, ऐसे करते करते हम लोगों को 7 साल से चल रहा है, कोई लिखित तौर पे नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसे ही चलता चला जा रहा है। कल तो लिखने के लिए तैयार थे, लिखे भी, सिग्नेचर किए परसों, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा कटपीट थी। हम लोगों ने कहा कि रफली वो एक टाइप किया जाए जो शुद्धता हो, उस पे कर दीजिए। बस वही इतना है कि वो जो रफ पे किए हैं, मतलब कटपीट के साथ किए हैं, वही हम लोगों को रफली करके दे दे, अच्छे से करके दे दे। मैं बीच में कुछ समय पहले मैं रिपोर्टिंग करने आया था, कुछ लोग यहाँ लोग बैठे थे, उस समय उन लोगों ने ये कहा कि डीएम ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा वचन बता नहीं जाएगा, और ये सब बात उसमें यहाँ पे कहने को तो सर बहुत कुछ कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, आश्वासन तो बहुत अच्छे से देते हैं। ये तो अधिकारियों का जिस तरीके से हम लोग 7 साल से झेलते आ रहे हैं, डीएम साहब के, एडीएम साहब के साथ 1.5 साल से झेलते आ रहे हैं, कहने को तो बहुत अच्छा आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन ही सिर पर रहता है, ये धरातल पे आता ही नहीं है। 1.5 साल से आर्बिट्रेशन के थ्रू भी गए हैं, 1.5 साल से सिर्फ 2 तारीख लगा है, आज तक तारीख ही नहीं लगा है कि मतलब उस पर कुछ किया जाए आगे इस मैटर को। कभी बैठे ही नहीं, बैठते ही नहीं। जिस दिन हम लोगों का तारीख रहता है, हर शुक्रवार को हम लोगों का तारीख रहता है, लेकिन किसी दिन बैठते ही नहीं है। ये भी समस्या है, बेचारे लोग खेत भी दे दिए, पैसा भी नहीं मिल रहा है, वाकई लोग यहाँ मतलब बैठ भी रहे हैं धूप में। अभी हम लोगों के पीडी और सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई थी एडीएम सर के साथ। पीडी ने तो बोला कि मतलब एनएचआई की पीडी थे, वो तो बोले कि मतलब हमें कोई आपत्ति नहीं सर, अगर आदेश करे तो हम कर देंगे, लेकिन सर ही आदेश करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब अलग अलग रूप से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, अगला हितैषी नहीं है, लेकिन जब अगला मिलता है तो कहते हैं वो हितैषी नहीं है, लेकिन जब सामने होते हैं तो एडीएम साहब पीछे हट जाते हैं। दिक्कत जब दोनों लोग दूर दूर रहते हैं तो वो बोलेंगे वो चोर है, वो बोलेंगे वो चोर है, और जब सामने आएंगे कोई नहीं बोलेगा। और अभी डीएम साहब से मीटिंग हुई है, डीएम साहब आश्वासन तो दिए हैं बहुत अच्छे से कि ठीक है हम करवा देंगे 15 अगस्त तक, लेकिन लिखित के तौर पे जब बात हुई तो डीएम साहब इतना नहीं कह पाए एडीएम साहब के पास फोन करके कि हम ठीक है अपना प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं। इसमें जो सिग्नेचर वाली बात है, इसमें कोई है एसडीएम बीच वाले जो महेश चंडुल है, हाँ टांडा के एसडीएम है, नाम तो हमें नहीं पता है। ठीक है, इधर जो बैठे हैं वो तहसीलदार है। मैं बात करूंगा उन्हीं से। तो देखिए भैया, ये सब बेचारे किसान यूनियन के लोग हैं, मैं दिखा दूं आपको कि इस तरह से बेचारे लोग बैठे हुए हैं, और आज 3 दिन से जो है इनको देखिए ये सब अंगों कहीं निकाल दिए, पूरा निबस्त आप खड़े हैं जी। इतना गर्मी लग रही है आपको? गर्मी नहीं लग रही, डीएम साहब आज हम लोग 3 दिन से बैठे हैं यहाँ, कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं लोग? ये लोग 2 साल से केवल टरका रहे हैं, समझौता लिए बनाते हैं, कोई समझौता नहीं हो पाता। बता दें आपसे, जैसे कोर्ट में होता है तारीख पे तारीख, वही हाल यहाँ का भैया। ये बेचारे किसान यूनियन के जो लोग हैं बेचारे केवल तारीख पे तारीख पा रहे हैं। भैया इनको तारीख दीजिए, बेचारे अपना धान न बैठाएंगे और न धान होगा। जब धान नहीं होगा तो बड़े बड़े ऑफिस और एसी में बैठने वाले लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? अगर ये बेचारे किसान अपनी खेती करना छोड़ देंगे तो आखिर में मोदी जी और योगी जी आप बताइए, जो आप गेहूं और धान विदेशों में भेजते हैं, कैसे आखिर में जाएगा भाई इन लोगों का? क्या समस्या? आप क्या नाम पहले आपका है? विनय कुमार वर्मा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, अम्बेडकर नगर जी। क्या समस्या आप लोगों का? यहाँ यही रोड 233 जो गई है आजमगढ़ वाया अम्बेडकर नगर होती है बस्ती नेपाल बॉर्डर, इसमें हमारी जमीनें 3 बार ली गई हैं, 3 फेस में। एक 30 जुलाई सन 2012 में, दूसरी बार 14 अप्रैल 2018 और तीसरी बार 29 दिसंबर सन 20, जिसमें 2 फेज का पैसा 15 रुपए की जगह 1 रुपया मिला है और तीसरे फेज के 1 पैसा नहीं मिला है। हम लोग को अरसे 9 साल से लड़ते झगड़ते और तीसरे फेज का 4 साल से लड़ते झगड़ते 1 रुपया तीसरे फेज का नहीं मिला। अब उसमें यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकारी एडीएम होते हैं और आर्बिट्रेटर कलेक्टर, दोनों लोग हम लोग को समझा बुझा झांसा देते देते ऐसे। अभी आज एसडीएम के चैम्बर बात हुआ, जब एडीएम संतुष्ट थे परसों किसानों से बात करके, और 3 एसडीएम 1 सीओ दस्तखत किए और एडीएम किए,
कि तीनों फेज के प्रत्येक घाटे में 51 एयर आवासीय यानी आकर्षक दर से भुगतान जिस गांव का है, हाईवे पर रेट है या सर्किल रेट गांव का है, दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग स्टैंप ड्यूटी विक्रेता और क्रेता देता है इन्हीं लोग को, और किसान अपनी जमीन बेचने जाए तो रजिस्ट्रार या उनके बाबू पूछ लेते हैं कि पैसा मिला है कि नहीं। यदि विक्रेता कह दिया पैसा नहीं मिला है तो रजिस्ट्रार या उनके बाबू कलम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम अपनी जमीन सरकारी परियोजना के लिए दे रहे हैं, सम्मान है उसका कि सड़क बनेगा, लेकिन हम किसानों की जमीन का पैसा क्यों नहीं उचित सही मिल रहा है। अब उसमें कई बार में भिन्न भिन्न रेट दिया गया है। परियोजना एक है, 43 गांव में ली गई अंबेडकर नगर में, तो रेट भिन्न भिन्न क्यों। और इसी परियोजना में 31 गांव में एडीएम और जिलाधिकारी महोदय 51 एयर आवासीय दर से भुगतान दे चुके हैं। परियोजना के कुछ लोग, कुछ किसान हाई कोर्ट गए, किसान के पक्ष में हाई कोर्ट ने बहाल किया, तो एडीएम महोदय या जिलाधिकारी महोदय उसी का पालन करते हुए क्यों नहीं भुगतान हम लोग करते हैं। कोर्ट का आदेश होने के बाद भी और नहीं कर, हाँ, हाई कोर्ट का आदेश हुआ है। हाई कोर्ट का आदेश पूरे प्रदेश में लागू है। बता दें योगी जी, अभी जब आपका ये सब हो रहा है समीक्षा कि हम चुनाव क्यों हारे हैं, तो चुनाव हारने के पीछे ये भी कारण है कि आपके जो अधिकारी हैं, जो वहां पे मैटर उठा, आप ही के कुछ विधायक लोगों ने कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो ये भी देख लीजिए कि ये सब किसान जितने भी यहाँ बेचारे खड़े हैं ये सब किसान हैं। वहां देखिए, वहां से लेकर के पूरा यहाँ से बेचारे किसान ही बैठे हुए हैं। बेचारे वो लोग हैं जो आपकी गवर्नमेंट को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अभी 10 मतलब समझिए 10 विधानसभा में अभी चुनाव होने वाला है, ये लोग उसमें हरवा देंगे आपको, तो आप कहिएगा कि हम क्यों हार गए। तो यही हालत है। अगर ये बेचारे दिन रात यहाँ बैठेंगे गर्मी में, अगर ऐसे रहेंगे, ये बेचारे अगर अपनी खेती नहीं कर पाएंगे तो पूजा नहीं करेंगे आपको। और यही इनके पास एक हथियार होता, वो होता राइट टू वोट। तो जो बेचारा वोट देने का अधिकार है अपना वही लोग देंगे। योगी जी भेजे हर मंत्री को हर जिले में जहां जहां चुनाव है कि जाइए किसानों का गांव गांव में दुख दर्द समझिए। वो लोग फॉर्च्यूनर से 20 गाड़ी से आते हैं और प्रशासनिक अधिकारी लोग उनको यहाँ पार करने की भी कोशिश करते हैं। जब गांव में जाएंगे मंत्री तभी दुख दर्द किसानों को समझेंगे। हम लोग यही बैठे हैं, पुलिस प्रशासन और पार करने की कोई आया नहीं, विधायक या सांसद। अभी यही मंत्री आए, विधायक सांसद छोड़िए, मंत्री यहीं क्रॉस किए, प्रशासन के लोग पार करवा दिए। मंत्री था, कोई मंत्री आए थे वहां महादेव घाट पे गए। आप समझिए कि अभी लालजी वर्मा, हाँ लालजी वर्मा यहाँ चुने गए हैं जी। बताइए आखिर में आपको अगर एमपी बनाया गया तो इन्हीं लोगों ने बनाया, बहुत इन लोगों की आशाएं रही होंगी कम से कम चलो एक नया चेहरा कुछ काम करेंगे। लेकिन ये बेचारे आज कम से कम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी तक ना कोई विधायक ना कोई सांसद इनसे मिलने आया। हम लोग हो गया सर, हम लोग 1.5 साल हो गया, हम लोग 1.5 साल से बैठे हैं हम लोग यहाँ, किसी ने सुध नहीं लिया आज तक। 43 गांव प्रभावित है, जिसमें 33 गांव टांडा विधानसभा क्षेत्र तहसील में, 10 गांव वालापुर में। 20 दिसंबर सन 2016 में माननीय गडकरी जी इसी परियोजना के मंत्री हैं थे और वादा किए जिले पर आकर कि आजमगढ़ के किसानों से कम यहाँ मुआवजा नहीं मिलेगा। आजमगढ़ की तो बात छोड़िए, यही 31 गांव किसानों को जो मिला नहीं, और उसी उनके वादा पर हम लोग किसान मिलकर टांडा संजू देवी को 2017 में जितवाए और आलापुर में अनीता कमल जी को। लेकिन कोई हम किसानों को सुध लेने वाला नहीं है। जो जिलाधिकारी 500-600 करोड़ इसी परियोजना में लाभ किसानों को दिए 31 गांव के बीच में, उसी जिलाधिकारी से तालाब की जमीन विधायक जी मांग रही थी, डीएम नहीं दिया तो उसका ट्रांसफर मुख्यमंत्री आवास पर जाकर करवाए। तो किस सरकार को हम अच्छा माने? भला करने के बजाय तालाब की जमीन डीएम नहीं दिया तो उसका ट्रांसफर करवा दी 17 में। अब वो जो अधिकारी जिलाधिकारी फायदा किए उसके बाद सब अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं हम किसानों को दुख दर्द। तो आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हम लोग हटेंगे नहीं जब तक जो परसों तय हुआ है उसमें कटिंग था। इस नाते 3 एसडीएम महोदय और 1 सीओ महोदय यहीं बैठे भी हैं, 2 एसडीएम और 1 सीओ और 1 रोशनी यादव जी एसडीएम जिले पर हैं, डीएम साहब भेजे थे। चारों लोग दस्तखत किए, तय हुआ कि तीनों फेज के प्रत्येक घाटे में प्रत्येक गांव किसानों को एक कैनेवर आवासीय दर से आकर्षक दिया जाए जिस गांव जो सर्किल रेट है या हाईवे पर। उस पर एडीएम महोदय भी दस्तखत किए, लेकिन उसमें तमाम कटिंग थी। हम नहीं मुन्ना हुआ लाओ दो उस हाँ, हम लोग नया फ्रेश कागज एसडीएम को बुलाकर कल यहाँ 5 बजे बुलाए तो 6 बजे आए दिए।
और 2 घंटे में वादा किए थे आकर दस्तखत करा देंगे। एडीएम महोदय चाहे थे या नहीं, उन्होंने बताया कि वो मंडलीय बैठक में फैजाबाद गए। चलिए ठीक है। एसडीएम महोदय से हम लोगों ने कहा था 10 से 11 बजे तक दस्तखत कराकर दे दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 11 बजे जैसे फोन मिलाना चाहे उनका फोन खुद आ गया और कहे डीएम महोदय यहाँ आ रहे, तैसे यहाँ से राज किए। ये भी चालाकी लगाते प्रशासन के लोग कि आ रहे तुरंत तैनात हो जाएंगे ताकि डीएम कप्तान गाड़ी ना कोई रोकने पावे। हाँ, ये नहीं विडम्बना ये भी है। सुनना चाहिए, रुकिए ना। अब हम लोग से वहां बात हुई, हम लोग कहे ठीक लिखित मिल जाए, दस्तखत हो जाए, ठीक है। अब पता चला किसान अनपढ़ गंवार है, कुछ चर्चा कर दिए होंगे लोग। कैमरा में मतलब करिएगा नहीं, कैमरा के रखिएगा। देखिए अभी यहाँ पे जो है पुलिस लोग जो है ये सब पूरी तरह मुस्तैद हो गए हैं और किसान यूनियन के लोग भी जो है ये हार नहीं मानेंगे कि आखिर में कैसे क्या होगा। हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर में देखिए कैसे क्या होगा। यहाँ पे जिस तरह से प्रशासन के लोग भी अपने मतलब उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। उन लोग इसमें साइन कहाँ है? नहीं, दूसरा कागज था, फ्रेश जो दिया गया ये फ्रेश कोई कागज ऐसा कम से कम जिसमें उन लोगों का साइन हाँ है। हटाओ ना, क्यों हटाओ? किसान कत्ता ही हटाओ, लेट जाओ। जो ये जो कब्जा दस्तखतिया ऐलान के पे देखिए पूरी तरह से वहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ बीच में खाना वाना बन रहा है और ये सब यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देखिए इधर पुलिस प्रशासन भी प्रेस में है। आइए थोड़ा सा हम दिखाएं, आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आखिर में क्या मामला है। देखिए ये सब प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ एक एसडीएम साहब पता नहीं कहाँ बैठे बैठे हैं, देखता हूँ। एसडीएम साहब कहाँ गए? भी यहाँ बैठे सर, यहाँ पे एसडीएम साहब कहाँ गए? आप नहीं कैसे कहाँ गए? थोड़ा डीएम साहब आ रहे हैं। देखिए अभी जो है एसडीएम साहब कहीं बात कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बात कराऊंगा। और थोड़ा 2 मिनट उसको रोक दो, बगल में रोक दो। आइए एसडीएम साहब हैं, मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर में इतनी बड़ी जो है मतलब लोग जाम लगा के बैठे हैं जो कि कहीं न कहीं। आइए थोड़ा देखिए एसडीएम साहब यहाँ पे जानने का प्रयास करता हूं मैं कि आखिर में क्या मैटर है। सर नमस्कार। सर ये इतना बड़ा नेशनल हाईवे है, इसको जाम करके लोग, अरे भैया कहाँ आप लोग? दिख नहीं रहा है, यहाँ चल रहा है मतलब कैमरा है, कहीं थोड़ा साइड लगा लो आप लोग तो यहाँ। सर क्या कहना है आपका इस पॉइंट पर? इन लोगों को भुगतान हो चुका है और दोबारा भुगतान के लिए मांग कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन चल रहा है, अब आर्बिट्रेशन में ये पैरवी करने की वजह दबाव बना रहे हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि मतलब सब कुछ 2-2 बार ये हुआ कि पैसा दे देंगे तो उसके बाद आप लोग लटका रहे मामला कोर्ट में चल रहा है, उसको सर इन लोगों का ये कहना है कि आप लोग मामला लटका रहे हैं। अभी डीएम साहब ने भी कहा था कुछ की मतलब जल्दी दे दिया गया लोगों का। नहीं, इनका आर्बिट्रेशन चल रहा है, ये आर्बिट्रेशन में गए हैं तो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चल रहा है, उसमें हम क्या लटकाएंगे। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है इन लोगों के पक्ष में,
कि पैसा दिया जाए, फिर भी आप लोग मतलब लटका रहे हैं मामले को। ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। मतलब हाईकोर्ट का आदेश हुआ है तो इनको ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश को आर्बिट्रेशन की फाइल में प्रस्तुत करना चाहिए। तो सर ये कब तक विश्वास करें कि अभी ये मतलब मामला इन लोगों का सॉल्व होगा या ये जाम हट जाएगा? क्योंकि सर मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है, सब लोग कैसे आखिर में, इतना बड़ा ये हाईवे है। अब समझाया जा रहा है, इनको समझाया ही जा सकता है, किसान है हम लोग तो उनसे कहीं। डीएम साहब भी आएंगे या मतलब कभी इधर बीच में आए कुछ, क्योंकि आज तक 3 दिन से चल रहा मामला इन लोगों का। डीएम साहब से आज इनकी बात हुई है, डीएम साहब ने बात किया है, डीएम साहब ने पूरा समझाया बुझाया है इनको, लेकिन अब ये और कहाँ से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये कह नहीं सकते। मतलब ये लग रहा है कि कोई न कोई पीछे इनके खड़ा हुआ है। हाँ, डीएम साहब से आज भी बात हुई है और लगभग 40 मिनट तक डीएम साहब कप्तान साहब के सामने साथ में बात हुई, मेरे चैम्बर में बात हुई है और डीएम साहब ने इनको विधिवत समझाया है, बहुत कुछ समझाया है। और जैसे डीएम साहब निकले, इन लोगों का ये भी कहना है कि ना कोई विधायक या लालजी वर्मा कोई भी आया नहीं यहाँ पे। कल तो आए थे माननीय विधायक जी। और वो तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया यहाँ पे विधायक। आपको फोटो दिखाएं? नहीं, हमें सर क्या काम फोटो दिखाने, मीडिया में तो चल रहा है फोटो। जी जी, लेकिन हमको उसको टिकट टिप्पणी उस पर नहीं करना है। कोई क्या चलाता है उससे नहीं, मतलब हमें ये रहता भाई हम आकर के ग्राउंड पे देखते हैं क्या मैटर, कौन बंदा क्या बोल रहा। सर हमको उस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इनको डीएम साहब से बात कराई गई, 40 मिनट तक डीएम साहब ने बात किया, लेकिन अब ये कहाँ से मोटिवेटेड है ये खुद ही जाने। मतलब ये रहा कि आप लोगों के स्तर पे कोई भी कमी नहीं हो रही। नहीं, हम लोगों का स्तर पे कोई कमी नहीं। ये परसों इन्होंने जो कुछ कहा वो लिख के दिया गया। इन्होंने कहा ये काट दीजिए, ये काट दिया। इन्होंने कहा ये जोड़ दीजिए, वो जोड़ दिया गया। जहां काटे जहां जोड़े, जितना कुछ कहे वो पूरा बना के साइन करके इनको दे दिया गया। वो ले लिए, उस पे इन लोगों के पदाधिकारियों ने साइन भी किया। अब उसके बाद उस दिन निकल गया, कल ये कह रहे हैं कि ये नहीं, अब ये लिख के हमको दीजिए। तो अब एक बार लिख के देने के बाद पता नहीं अब दूसरा लिख के लेंगे, फिर तीसरा कहेंगे नहीं ये नहीं, ये लिख के दीजिए। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सर 3 साल से मामला चल रहा है इन लोगों का, तो पता नहीं कितने डीएम और एसडीएम बदल गए होंगे इस दौरान 3 साल में। 3 साल के बारे में मुझे नहीं पता। जो भी आता होगा वो यही देखता होगा इसमें फाइल में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो एक बार इनका भुगतान तो हो ही चुका है, एक बार भुगतान इनका ऑलरेडी हो चुका है और ये अधिक भुगतान के लिए आर्बिट्रेशन में गए हैं। तो आर्बिट्रेशन जब कोर्ट में कोई मामला जाता है तो उसमें तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई निर्णय करेगी। कोर्ट जो निर्णय करेगी उसके अनुसार भुगतान होगा। ये तो दबाव बनाने के लिए यहाँ किए हैं कि कोर्ट पे दबाव बनाए, अधिकारियों पे दबाव बनाए। तो क्या अगर ये लोग खाली नहीं करते तो क्या पुलिस बल प्रयोग करेंगे आप? इसके बारे में कोई टिकट टिप्पणी नहीं है। अच्छा। चलिए, अभी हमारे साथ एसडीएम साहब थे, उन्होंने जो है बहुत ही चालाकी से अपनी मतलब बातों को रखा। लेकिन मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ये नेशनल हाईवे है, कम से कम यहाँ पे हजारों लोग आते हैं और जाते हैं। अगर इनकी ये समस्या अगर टाइमली नहीं मतलब सॉल्व होगा तो आखिर में जो भी समस्या समाज की है, मतलब किसानों की है, आखिर में ये सब महिलाएं घर छोड़ करके आकर यहाँ बैठी हुई है और इतना मतलब फोर्स जो तैनात है, जो फोर्स और भी काम करता वो भी नहीं कर पा रहा है। आप लोग प्लीज कमेंट और आज जय जवाब।